गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग हिस्ट्री का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग का जेपीएससी यूपीएससी है ना, यूजीसी नेट मेन फोकस ये तीनों पर रहेगा, जेपीएससी यूपीएससी और यूजीसी नेट पर। इसके अलावा हाई स्कूल टीचर में भी ये हेल्प करेगा। साथ ही सीटेट जेटेट या बाकी छोटा छोटा जितना भी एग्जाम है, सब एग्जाम में यह बेनिफिट होगा। लेकिन लेवल रहेगा हम लोग का थोड़ा हाई लेवल का रहेगा। जो पर्पस जेपीएससी यूपीएससी और जैसे नेट दे रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी छोटे छोटे एग्जाम के तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही कवर अप हो जाएंगे जो नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें थ्योरी तो हम लोग करेंगे ही, थ्योरी के साथ क्या करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों इसमें हम लोग का कवर अप होगा, इसको ध्यान दोगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग करेंगे, ठीक। तो चलो, अब हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला चीज है इसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 5 लाख बीसी से लेकर के 712 एडी तक है ना। बीसी यानी हम लोग बोल सकते हैं बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एडो डोमिनल है ना। तो यानी ईसा पूर्व से लेकर के जब से हम लोग का इतिहास के बारे में, चाहे वो प्रमाणिक स्रोत हो अप्रमाणिक स्रोत हो या जैसा भी हो, इतिहास को जहां से उठा करके लिखा गया है वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और 712 एडी तक यानी ईस्वी तक, या ईसा पूर्व बोल सकते हो, ठीक है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ये ईस्वी सन, ठीक है, ईस्वी सन होता है एडी, एडो डोमिनल। तो यानी 5 लाख बीसी से लेकर के हम लोग 712 एडी तक का एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ प्रमाणित है, जो कुछ एविडेंस है हम लोग का, और कुछ अप्रमाणित रूप के रूप में भी इसमें हम लोग का होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा होता है मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत जिसको बोलेंगे। तो मध्यकालीन भारत 712 एडी से लेकर के 1707, ठीक है, एडी तक, यानी 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का हम लोग मध्यकालीन भारत। 707 जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तब, ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद हम लोग का अंग्रेज लोग का शासन शुरू हो जाता है, और उसका हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग का 1707 ईस्वी से लेकर के जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ तब तक, 1947 तक इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 3 हिस्सा में इसको डिवाइड किया गया है इतिहास को, है ना। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन काल जो हम लोग का चल रहा था, राजा महाराजा का काल, जिस समय हम लोग का यहाँ पर बौद्ध धर्म था, ठीक है। इस्लाम धर्म उस समय कोई नामो निशान नहीं था इंडिया में। जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, सनातन धर्म था, हिंदू जिससे हम लोग को उत्पत्ति हुआ है। इस तरह से ये सब 2-4 धर्म हम लोग का था। जब मुस्लिम का प्रवेश हुआ तो उसको मिडाइवल हिस्ट्री में रखा गया। मिडाइवल हिस्ट्री पूरा पूरी मुस्लिम शासन पर, मुस्लिम रूलर्स पर आधारित है, ठीक है। जब औरंगजेब मर जाता है तो फिर अंग्रेज का रूलर्स जब शुरू हो जाता है, अंग्रेज का शासनकाल जब शुरू हो जाता है, तो उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद इन तीनों में जो आर्ट और कल्चर है, ठीक है, कला और संस्कृति जिसको बोल सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, तो कला और संस्कृति इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था। कला संस्कृति के बाद प्रशासन व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ, अच्छा, आर्ट एंड कल्चर अगर हिंदी में लिखना चाहो तो कला और संस्कृति लिख लोगे। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी होता है प्रशासन व्यवस्था, इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रशासन व्यवस्था। इसके अलावा और हम लोग को इसमें पढ़ना होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम राजनीतिक इतिहास बोलते हैं। इतिहास और राजनीतिक एक दूसरे से परस्पर किस प्रकार से संबंधित है, और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है, और सबको हम लोग आसान लैंग्वेज से, है ना, हर एक चीज को हम सरल तरीका से बताने का कोशिश करेंगे, आप लोग को मजा आएगा, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से क्लास को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, हम लोग अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। तो इतिहास हम लोग किसे कहते हैं, उसका परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास क्या है, ठीक है। पहला चीज है कि परिभाषा। तो सिंपल सा बात है, परिभाषा क्या है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस जानकारी के लिए इसको बता रहे हैं कि परिभाषा, जब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इतिहास को पढ़ना,
तो इतिहास क्या चीज है इसको जानना भी जरूरी है। तो परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा अगर हम लोग देखेंगे इतिहास का, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इतिहास क्या है, देखो कुछ घटना पहले हो चुका है, अतीत में कुछ घटना हम लोग का हो चुका है, उसको हम लोग उसका प्रमाणित को जानते हुए, ठीक है, जो घटना हो गया उसका प्रमाणित हमको मिला, तब हमको पता चला कि हाँ ये घटना हुआ था, ठीक है। कुछ प्रमाणित ऐसा मिला जो लगभग 200-400 साल पहले का है, कुछ प्रमाणित ऐसा मिला 800-1200 साल पहले का है, कुछ प्रमाणित ऐसा मिला कि 2000 साल पहले का है, कुछ ऐसा मिला कि 4000 साल पहले का है। तो इस तरह से मनुष्य को कुछ ना कुछ एविडेंस, ठीक है, मिलते गया। तो उन एविडेंस को उन लोग क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक आधार से कि हाँ ये पहले हुआ था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, इस तरह से लोग जब सिस्टमेटिक ढंग से उसको स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया, तो उसी को ही हम लोग इतिहास बोलते हैं। यानी सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं, प्रमाणित स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को ही इतिहास कहते हैं, ठीक है। यानी जो एविडेंस हमको पहले मिला है, उन एविडेंस को हम सिस्टमेटिक ढंग से रख करके उसका हम स्टडी करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इतिहास। प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, ठीक है। तो इन इतिहास का परिभाषा कहाँ से उठ के आया, एक होता है एविडेंस, जो एविडेंस हमको मिला, उस एविडेंस को हम सिस्टमेटिक रखेंगे और उसके बाद स्टडी करेंगे। ये 3 वर्ड से हम लोग का इतिहास का परिभाषा बन जाता है। एविडेंस, सिस्टमेटिक रखना है और स्टडी करना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास, ठीक है। यानी लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ये तो हम लोग सबको जानते हैं। इतिहास के पिता हम लोग किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। पिता यानी फादर, जनक जिसको बोल सकते हैं, चलो लिख देते हैं, है ना, पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है, पिता। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है हम लोग का, हेरोडोटस को बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही से हम लोग का स्टार्ट होता है, हेरोडोटस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस, है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री। जो अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं हम लोग, हेरोडोटस को बोलते हैं, ठीक है। अब हेरोडोटस को क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले इतिहास को जानना, पढ़ना, लिखना, ये स्टार्ट हेरोडोटस ही किया था और इसी वजह से इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। हालांकि हेरोडोटस जो था ये भारतीय नहीं था, है ना, ये मतलब क्या बोलेंगे, यूनानी था, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। अब दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, एक और क्वेश्चन, ये फादर ऑफ हिस्ट्री तो कहा जाता है, ये पूरा वर्ल्ड के लिए है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड के लिए है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के पिता, ध्यान दोगे, भारतीय इतिहास के पिता अगर पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे, है ना। तो भारतीय इतिहास के पूछा, अगर भारतीय वर्ड जुड़ गया तो वहां पर क्या आंसर करेंगे, है ना। तो भारतीय इतिहास के पिता किसे कहते हैं, अगर आप लोग कोई जानते हैं तो बता सकते हैं। भारतीय इतिहास के पिता, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो अंग्रेजी में लिखना चाहोगे लिख सकते हो, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, मेगास्थनीज, ठीक है। भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को हम लोग बोलते हैं, मेगास्थनीज। नाम तो हिंदी इंग्लिश सेम होगा, लिख लोगे, है ना। मेगास्थनीज को कहा जाता है भारतीय इतिहास का पिता। अब ये मेगास्थनीज क्या था, सॉरी कौन था, ये जो मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था, और राजदूत के रूप में, है ना, वो कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था ये एक राजदूत था, यूनानी था,
और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेघास्थनीज। ठीक है, क्या था ये? राजदूत। तो मेघास्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। और यही मेघास्थनीज अपना एक पुस्तक लिखा था और वो पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, मेघास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या आंसर करेंगे? इंडिका। ठीक है, तो मेघास्थनीज जो पुस्तक लिखा था उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किसके राज दरबार में आया था? तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। कौन सी पुस्तक लिखा था? इंडिका। और अपना इंडिका पुस्तक में वो भारतीय इतिहास, यहाँ के प्रकृति, भारत के किस तरह के यहाँ के राजा रहते थे, उस समय की पॉलिटिकल, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, इन सबको मेघास्थनीज अपना इंडिका पुस्तक में वो लिखा था। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से लिखने का प्रयास किया था और इसी वजह से इसको इंडियन हिस्ट्री का फादर बोला जाता है, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री अगर पूछे तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? मेघास्थनीज। दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर सिर्फ सिंपल पूछा जाए कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं तो क्या आंसर करेंगे? हेरोडोटस। और अगर पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है तो क्या आंसर करेंगे? मेघास्थनीज। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछा जाए कि मेघास्थनीज किसके राज दरबार में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, मेघास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है तो क्या आंसर करेंगे? इंडिका। ठीक है, चलो अब ये तो सिंपल परिचय हो गया इतिहास का हम लोग का। अब ये इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम बताए, कुछ प्रमाणित मिलता है, वो प्रमाणित कुछ समय के लिए, या फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ चलो ये इतना पहले था, उतना पहले था, इतना साल पहले, या इतना मंथ पहले, या इतना ईयर पहले, ये जो बोलते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए था? कैलेंडर। कैलेंडर के बिना हम ना तो डेट बता सकते हैं ना ही ईस्वी बता सकते हैं। तो इतिहास को जानने के लिए कैलेंडर को जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इतिहास को जानने के लिए कैलेंडर को भी जानना जरूरी होता है। और कैलेंडर में हम लोग देखेंगे अभी सबसे पहले जो कैलेंडर आया था, जहाँ कैलेंडर का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैलेंडर आया था ग्रेगियन कैलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कैलेंडर आया था? ग्रेगियन कैलेंडर। इस बात को ध्यान दोगे, सबसे पहले जो कैलेंडर आया था ग्रेगियन कैलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैलेंडर आया था हम लोग का ग्रेगियन कैलेंडर। अब ये ग्रेगियन कैलेंडर, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो सबसे पहले पहले ग्रेगियन कैलेंडर के बारे में सुन लो कुछ बातें। विश्व में सबसे पहले अगर कोई कैलेंडर आया तो वो है ग्रेगियन कैलेंडर। सबसे पुराना कैलेंडर भी हम लोग किसको बोलेंगे? ग्रेगियन कैलेंडर। सबसे पहले कौन सा कैलेंडर का विकसित किया गया? ग्रेगियन कैलेंडर। किनके द्वारा किया गया? यूनानी के द्वारा। यूनानी लोग सबसे पहले ग्रेगियन कैलेंडर चलाया था। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्लियर। अब ये ग्रेगियन कैलेंडर जो है यूनानी लोग सबसे पहले चलाया था, इसको बनाया। तो बनाया तो क्या चीज देख करके उन्होंने बनाया कैलेंडर? ठीक है, तो क्या चीज देख करके ये कैलेंडर बनाया था? तो यूनानी लोग ने सूर्य की गति को देख करके ये कैलेंडर बनाया था। यानी अगर पूछा जाए ग्रेगियन कैलेंडर किस पर आधारित है तो क्या बोलेंगे? सूर्य की गति पर आधारित है। ठीक है, सूर्य की गति पर आधारित है, यानी सूर्य की गति को देखकर इसको बनाया गया था। कैलेंडर दो ही प्रकार से बनता है, एक चंद्रमा की गति देख करके बनाया जाता था और दूसरा सूर्य की गति देख कर बनाया जाता था। ठीक है, आगे हम इसको बताएंगे। चंद्रमा और सूर्य की गति दोनों प्रकार का कैलेंडर है, लेकिन आज पूरा विश्व में जो मान्यता प्राप्त है, जो वैलिड है, जो आज हम लोग घर परिवार सब जगह जो कैलेंडर को मानते हैं, वो कैलेंडर है हम लोग का सूर्य की गति देखकर जो कैलेंडर बना है, उसी कैलेंडर को आज हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं इसको भी बताएंगे। तो ग्रेगियन कैलेंडर से क्या क्या क्वेश्चन? सबसे पुराना कैलेंडर पहला क्वेश्चन है ना, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर और विश्व का सबसे पहला कैलेंडर। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर। ठीक है, सबसे पुराना कैलेंडर, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर, पुराना
कैलेंडर। लिख लोगे ये पहला पॉइंट, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, ग्रेगियन कैलेंडर। और विश्व का पहला कैलेंडर अगर पूछा जाए, विश्व का पहला कैलेंडर कौन सा बनाया गया था, तो भी क्या आंसर करेंगे हम लोग, ग्रेगियन कैलेंडर, पहला कैलेंडर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब सर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर तो क्या आंसर करेंगे, ग्रेगियन कैलेंडर। विश्व का सबसे पहला कैलेंडर पूछा जाए तो भी क्या आंसर करेंगे, ग्रेगियन कैलेंडर। तीसरा, ये जो कैलेंडर है इसको बनाया कौन था, तो क्या आंसर करेंगे, इसको बनाया था यूनानियों के द्वारा बनाया गया था। कौन बनाया था, यूनानियों के द्वारा बनाया गया था, है ना। ध्यान दोगे, यूनानियों के द्वारा ये कैलेंडर बनाया गया था, यूनानियों के द्वारा, ठीक। अब ये कैलेंडर किस पर आधारित है, तो ये जो कैलेंडर है हम लोग का, ये किस पर आधारित है, ये सूर्य की गति पर आधारित है। तो चार मुख्य पॉइंट जो ग्रेगियन कैलेंडर से हम लोग का क्वेश्चन बनता है, चारों पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया होगा हमको लग रहा है। सूर्य की गति, सूर्य की गति को देख करके इसको बनाया गया था, ठीक है। चलो, तो ग्रेगियन कैलेंडर हमसे हम लोग का जितना क्वेश्चन बनता था सब बता दिया। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है, क्या आंसर करेंगे, ग्रेगियन कैलेंडर। विश्व का सबसे पहला कैलेंडर कौन सा है, क्या आंसर करेंगे, ग्रेगियन कैलेंडर। ग्रेगियन कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया था, यूनानियों के द्वारा बनाया गया था। ग्रेगियन कैलेंडर किस गति पर आधारित है, तो सूर्य की गति पर आधारित है, ठीक है। इसको देखा, एक प्रकार का ये सोलर कैलेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। सूर्य की गति पर है, यानी क्या कैलेंडर बोलेंगे, सूर्य की गति से जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलर कैलेंडर, ठीक है। यानी सोलर कैलेंडर है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। चलो, ग्रेगियन कैलेंडर के बाद अगला जो हम लोग का होता है, आरो होता है दूसरा विक्रम संवत। अब आ जाता है हम लोग का इंडियन में जो कैलेंडर विकसित किया गया, विक्रम संवत। चलो, विक्रम संवत, विक्रम संवत, ठीक है। हालांकि विक्रम संवत वाला कैलेंडर आज नहीं चलता है, लेकिन पढ़ना तो है इसको भी, विक्रम संवत, ठीक है। तो ये जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है, खास बात क्या है पहले इसको सुन लो। ये जो कैलेंडर है भारत में बनाया गया था, और भारत में बनने वाला ये पहला कैलेंडर है। ग्रेगियन कैलेंडर पूरा विश्व का बात हो गया, विक्रम संवत इंडिया का बात हो गया। इंडिया में, भारत में सबसे पहले बनने वाला कैलेंडर कौन सा है, विक्रम संवत, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ये जो कैलेंडर था, ठीक है, ये जो कैलेंडर था हम लोग का, ये जो राजा था हम लोग का, उज्जैन का जो राजा था, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है, उज्जैन का जो राजा था विक्रमादित्य, ये जब शक उस समय के बोल सकते हो विदेशी टाइप का थे, ठीक है, दुश्मनी। तो जब उन शकों को हराया, ठीक है, राजा जो विक्रमादित्य था वो जब शकों को हराया, जो लोगों पर अत्याचार करते थे, तो उनको हराने के बाद ये कैलेंडर वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो राजा विक्रमादित्य है, राजा विक्रम जिसको बोलते हैं, वो विक्रमादित्य का उपाधि भी लिया था, और उसी समय ये कैलेंडर चलाया था। खास बात इसमें यह भी है कि राजा विक्रमादित्य जो है, उससे और एक क्वेश्चन पूछता है कि महाकाल का मंदिर, आज हम लोग मूवी वगैरह में कहीं पर भी देखते हो तो महाकाल का मंदिर, है ना, न्यूज में भी देखते हो महाकाल का मंदिर। ये जो महाकाल का मंदिर हम लोग सुनते हैं ना, ये महाकाल का मंदिर 57 बीसी, 57 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ना, ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में ही महाकाल का मंदिर को बनाया गया था। उतना पुराना है महाकाल का मंदिर, जो आज तक चलते आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यही था। और एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, जो विक्रम कैलेंडर, विक्रम संवत जो था हम लोग का, ये जो कैलेंडर बना था, ये कैलेंडर सोलर कैलेंडर नहीं था, बल्कि लूनर कैलेंडर था।
लूनर कैलेंडर जो चंद्रमा की गति को देख करके बनाया जाता है। तो विक्रम संवत से इतना ही इंपॉर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? क्या आंसर करेंगे? विक्रम संवत। तो लिख लोगे भारत का, ठीक है, भारत का सबसे पुराना कैलेंडर या पहला कैलेंडर बोल सकते हो। भारत का पहला कैलेंडर बोलो या सबसे पुराना कैलेंडर, बात एक ही है, ठीक है। भारत का पहला कैलेंडर या सबसे पुराना कैलेंडर लिख लोगे, ठीक है। पहला कैलेंडर या बोलो दूसरा पुराना कैलेंडर, भारत का सबसे पुराना कैलेंडर।